क्या लोहे की कील चुंबक की तरह व्यवहार कर सकती है? चलिए पता करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें लोहे की दो कीलों, एक सेल, एक तांबे का तार, सेलो टेप, लोहे का थोड़ा सा बुरादा, एक कैंची और एक सेफ्टी पिन की आवश्यकता होगी। तो पहले मैं तांबे के तार को लोहे की कील के चारों ओर इस तरह लपेट देता हूँ। ध्यान रहे कि हमें तार के दोनों सिरों पर लगभग 5-6 सेंटीमीटर तार बिना लपेटे छोड़ना है, ताकि हम इसे सेल के टर्मिनलों से आसानी से जोड़ सकें। अब मैं तांबे के तार के दोनों सिरों को सेल के दोनों सिरों से जोड़ूंगा। मैं सेलो टेप से तार के इन सिरों को सेल के सिरों से चिपका देता हूं, ताकि तार यहां से हिले नहीं। तो अब मैंने तार के दोनों सिरों को सेल के दोनों टर्मिनलों से जोड़ दिया है। अब मैं इस सेटअप को लोहे के बुरादे के पास लाऊंगा। क्या यहाँ लोहे के कण कील की ओर आकर्षित हो रहे हैं? आइए इसे थोड़ा और पास से देखें। तो पास से देखने पर हमें पता चलता है कि लोहे के कुछ कण कील के सिरे से चिपक गए हैं। इसे फिर से देखते हैं। फिर से हम देख सकते हैं कि लोहे के कण कील की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे कील के एक सिरे पर चिपक रहे हैं। इसका मतलब लोहे की यह कील चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। ठीक है, चलिए अब तांबे के तार को लोहे की कील पर फिर से लपेटते हैं। लेकिन अब हम तार को कील में अधिक बार लपेटेंगे, यानी कील के चारों ओर तार के फेरों की संख्या पहले से अधिक रखेंगे। तार के दोनों सिरों पर लगभग 5-6 सेंटीमीटर तार को बिना लपेटे छोड़ेंगे। और अब मैं तांबे के तार के दोनों सिरों को सेल के दोनों टर्मिनलों से जोड़ूंगा। हम फिर से दोनों सिरों पर सेलो टेप लगा देंगे, ताकि तार अपनी जगह से ना हिले। अब मैं लोहे की इस कील को फिर से लोहे की बुरादे के पास ले जाता हूं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस बार लोहे के कण कील की ओर अधिक मात्रा में आकर्षित होंगे, या पहले जितने ही होंगे, या फिर उससे कम मात्रा में होंगे? चलिए देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि लोहे के कुछ कण कील की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उनकी मात्रा पर ध्यान दीजिए। ऐसा लगता है कि इस बार कील की ओर आकर्षित होने वाले लोहे के कण अधिक मात्रा में हैं। स्पष्ट रूप से इस बार कील के सिरे पर पहले से अधिक लोहे के कण चिपक गए हैं। इसका मतलब अब लोहे की कील पहले से अधिक प्रबल चुंबक बन गई है। आइए अब देखते हैं कि यह कील लोहे की दूसरी कील को आकर्षित करती है या नहीं। तो मैं इस कील को दूसरी कील के पास ले जाता हूं, और हम देख सकते हैं कि दूसरी कील इससे पूरी तरह से चिपक गई है। अब चलिए देखते हैं कि यह विद्युत चुंबक सेफ्टी पिन को उठा सकता है या नहीं। तो यहाँ यह बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जब लोहे की कील के चारों ओर तांबे का तार लपेट दिया जाता है, तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं?